हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है। इट मीन्स मलेरिया नाम की जो डिज़ीज़ होती है वो प्लाज्मोडियम के कारण होती है। ऑब्वियसली मच्छर के काटने से होता है, पर मच्छर सिर्फ एक माध्यम है इस प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलाने में। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक मलेरियल पैरासाइट है। तो हम इस वीडियो में प्लाज्मोडियम के बारे में जानेंगे कि प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये किस होस्ट में, इसका हैबिटेट क्या है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ये अपना लाइफ साइकिल किस तरह से पूरा करता है। देन इसमें हम पैथोजेनेसिस, इसके क्या सिम्टम्स हैं बीमारी के, क्या कंट्रोल किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट्स है, क्या प्रोफाइलैक्सिस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्लाज्मोडियम। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है एक स्पोरोजोइट का। प्लाज्मोडियम जो है ये स्पोरोजोन्स है। तो ये एक स्पोरोजोइट का फिगर है। स्पोरोजोइट ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं। तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। देन टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखिए। ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, सब फाइलम स्पोरोजोआ। क्लास है इसका टेलोस्पोडिया, ऑर्डर इज़ यूकोकीटा एंड जीनस इज़ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज़ होती है, वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, ओवेली, मलेरी। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, किस कंट्रीज़ में। तो ये मोस्टली प्लाज्मोडियम इट इज़ वाइड स्प्रेड इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज़। तो प्लाज्मोडियम ज़्यादातर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ और हाँ टेम्परेट कंट्रीज़ में भी पाए जाते हैं। पी वाइवेक्स, इट मीन्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और सबसे अधिक जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीसीज़ मोस्टली रहती हैं। बट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही जानलेवा होता है हमारे लिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नाउ हैबिट एंड हैबिटाट, ये प्लाज्मोडियम कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है इट इज़ अ पैथोजेनिक इंट्रासेल्युलर ब्लड पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस। तो ये हमारे ब्लड में रहेगा। इट इज़ ए पैथोजेनिक इट मीन्स कि ये डिजीज़ कॉज करता है, ये हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करता है। इंटरसेल्युलर का मतलब होता है दो सेल के बीच में, बट यहाँ बात हो रही है इंट्रासेल्युलर, इट मीन्स सेल के अंदर। ये सेल के बीच में नहीं, ये सेल के अंदर जाके अपना ग्रोथ करता है। इट इज़ इंट्रासेल्युलर, इनसाइड द सेल। ये कहाँ रहता है, ब्लड में और लिवर सेल्स में भी रहता है। लिवर सेल्स को हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। तो ये ब्लड सेल्स में एंड लिवर सेल्स में रहता है। मैन एंड मॉस्क्यूटो आर दियर होस्ट, इंसान में तो ये रहेगा ही ब्लड एंड लिवर में, बट ये अपना लाइफ साइकिल मॉस्क्यूटो में भी पूरा करता है। नॉट सिर्फ सभी मॉस्क्यूटो में नहीं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में ही ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो शुरू करते हैं लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम जो होता है ये डाइजेनेटिक होता है। ये लाइफ साइकिल इज़ डाइजेनेटिक क्योंकि द लाइफ साइकिल इज़ कंप्लीटेड इन द टू होस्ट। ये अपना सारा लाइफ साइकिल दो होस्ट बॉडी में कंप्लीट करता है। एक होता है ह्यूमंस एंड सेकेंड वन इज़ फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ह्यूमंस आर प्राइमरी होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट वेयर इट लिव्स इन एरिथ्रोसाइट, इट मीन्स RBCs, एंड हेपेटोसाइट्स, इट मीन्स लिवर सेल्स, and completed its asexual cycle that is schizogony। तो ये मैन में इसका डेफिनेटिव होस्ट है क्योंकि इसे यहीं आके बीमारी कॉज करनी है, और ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में रहता है
और लिवर सेल्स में रहता है, और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है। और इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्काइज़ोगोनी है, मल्टीपल फिजन के ज़रिए, जिसे स्काइज़ोगोनी बोलते हैं। सेकेंड होस्ट इज़ फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ये सेकेंडरी होस्ट है वेयर प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स सेक्सुअल साइकिल। यहाँ पे ये अपना सेक्सुअल साइकिल, ह्यूमंस में एसेक्सुअल एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल साइकिल में ये गैमेटोगोनी कंप्लीट करता है एंड स्पोरोगोनी, यानी गैमेट फॉर्मेशन होती है एंड देन स्पोरोगोनी के ज़रिए ये फिर मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द मॉस्क्यूटो। और ये सारी चीज़ें मॉस्क्यूटो के एलिमेंट्री कैनाल में, उसके स्टमक में होती है। इट्स लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टू साइकिल विच ऑल्टरनेट विथ ईच अदर। तो इसी तरह से इसका 2 लाइफ साइकिल ऑल्टरनेट करते रहता है। इट मीन्स एक एसेक्सुअल साइकिल है जो कि ह्यूमंस में होता है और एक सेक्सुअल साइकिल जो कि मॉस्क्यूटो में होती है। मॉस्क्यूटो को अभी प्राइमरी होस्ट माना जाता है, क्योंकि पहले तो ह्यूमंस को ही प्राइमरी होस्ट बोलते थे, बट अभी बहुत सारे टेक्स्ट बुक में मॉस्क्यूटो को प्राइमरी होस्ट भी माना जाता है, क्योंकि जो मॉस्क्यूटो है इनमें इसका सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है उसे प्राइमरी होस्ट माना जाता है। दैट्स वाई नाउ मॉस्क्यूटो इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी होस्ट। सो लाइफ साइकिल में इसका 2 साइकिल है, एसेक्सुअल साइकिल जो कि ह्यूमंस में और सेक्सुअल मॉस्क्यूटो में। तो चलिए शुरू करते हैं एसेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमंस। तो देखिए, इंसान में इसका साइकिल शुरू होता है इन्फेक्शन के साथ। किसी इंसान को ये बीमारी लगेगी। A healthy person acquires infection when a female Anopheles mosquito containing sporozoites in its salivary glands bites him for sucking blood. एक हेल्दी पर्सन है, उसे ये बीमारी किस तरह से होगी? जब भी कोई एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जो कि इन्फेक्टेड होगी, यानी कि जिसके सलाइवरी ग्लैंड में, जिस मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स होगा। स्पोरोजोइट्स क्या है? ये प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज है। इसी के रूप में ये हमारी बॉडी में एंटर करता है स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में। मैंने स्पोरोजोइट का फिगर भी आगे बनाया था। तो ये स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में तब एंटर कर जाता है अलॉन्ग विद द सलाइवा, क्योंकि जब मॉस्क्यूटो बाइट करते हैं तो वो कुछ सलाइवरी सिक्रीशन करते हैं। उनके सलाइवा में कुछ एंटीकोगुलेंट्स भी होते हैं। ये एंटीकोगुलेंट का काम क्या होता है? क्योंकि जो मच्छर है उसे हमारा ब्लड को पीना है, ड्रिंक करना है, तो अगर हमें कहीं भी कट लगता है तो हमारा ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो उस ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए, ताकि वो आराम से ब्लड को ड्रिंक कर सके अपने प्रोबॉस्किस के थ्रू, तो वो कुछ एंटीकोगुलेंट देते हैं ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो और उस पोर्शन का ब्लड वो आराम से सक कर ले। खैर, तो ये जो सलाइवरी सिक्रीशन है ये इसी के कारण होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में इंटर कर जाते हैं। 1000 ऑफ स्पोरोजोइट्स इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। स्पोरोजोइट्स, देखिए स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो इन्फेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम होते हैं। सो इट इज़ इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट एंड दीज आर स्मॉल स्पिंडल शेप्ड। ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है इनमें। और स्पोरोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। ये सारी स्पोरोजोन्स की कैरेक्टर्स है। खैर, देन ये लिवर में एंटर करते हैं। ब्लड में आने के बाद ये लिवर में जाते हैं, तो लिवर स्काइजोगोनी शुरू होती है, यानी कि लिवर में ये अपना रिप्रोडक्शन करेंगे एसेक्सुअली, मल्टीप्लिकेशन। इन ह्यूमन ब्लड द स्पोरोजोइड सर्कुलेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड देन गेट इनटू लिवर फॉर स्काइजोगोनी, दैट इज एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन। जब भी मच्छर काटता है तो करीबन आधे घंटे तक जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, बट हाफ एन आवर जब कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली ये हमारे लिवर में चले जाते हैं। तो इनका पहला डेस्टिनेशन लिवर होता है। लिवर में जाके ये स्काइजोगोनी करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे ये एसेक्सुअली अपनी संख्या बढ़ाएंगे।
इसे दो फेज में देखा गया है, बांटा गया है। पहला है प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। आफ्टर पेनिट्रेटिंग ए हेपेटिक सेल, ईच स्पोरोजोइट बिकम्स ए क्रिप्टोजोइट. It grows for a number of days and divide by its schizogony to form the cryptomerozoite. तो ये लिवर के सेल्स में एंटर करेंगे, इट मीन्स हेपेटोसाइट। हेपेटिक सेल्स में एंटर करने के बाद ये जो स्पोरोजोइट होते हैं वो बन जाते हैं क्रिप्टोजोइट्स। ये क्रिप्टोजोइट्स फर्दर राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है, ये स्पिंडल से राउंड हो जाएंगे, इसे स्काइजॉन्ट भी बोलते हैं। फिर ये काफ़ी दिनों तक वहाँ रहेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे बाय द स्काइजोगोनी। स्काइजोगोनी जो है ये मल्टीपल फ्यूजन होता है, यानी कि एक सेल से बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनेंगे। तो आफ्टर मल्टीपल फ्यूजन बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजोइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड थाउजेंड्स ऑफ देम आर लिबरेटेड व्हेन द हेपेटोसाइट्स बर्स्ट। लिवर सेल्स जो है बर्स्ट कर जाएंगे, क्योंकि जब एक सेल्स के अंदर बहुत सारी संख्या में क्रिप्टोमेरोजोइट्स भर जाएंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली बर्स्ट कर जाएगा। तो ये जैसे ही बर्स्ट कर जाएगा ये सारे बाहर निकल जाएंगे और देन अनदर लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट फेज इज एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज। क्रिप्टोमेरोजोइट्स एंटर फ्रेश लिवर सेल्स। एक लिवर सेल को बर्बाद करने के बाद ये दूसरे में एंटर करेंगे टू बिकम मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स। तो ये क्रिप्टोमेरोजोइट से मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनाएंगे एंड दिस साइकिल रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन न्यू लिवर सेल्स टू प्रोड्यूस इनॉर्मस नंबर ऑफ पैरासाइट। और इस तरह से ये एक से दो से ये लिवर के मोस्ट ऑफ द सेल्स पे हमला करना शुरू कर देंगे और बहुत सारा मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। इस समय तक शरीर में कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है और नुकसान भी लिवर में अभी हो रहा है, लिटिल डैमेज है ये। बट आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने इंक्यूबेशन पीरियड भी बताया है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट स्पोरोजोइट इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट मलेरियल सिम्टम्स इज द इंक्यूबेशन पीरियड। देखिए, जब भी मच्छर ने काटा तो स्पोरोजोइट्स ने हमारे शरीर में एंट्री मारी, ठीक है। तो स्पोरोजोइट्स आते के साथ तो हमें मलेरिया का सिम्टम्स नहीं, फीवर तो नहीं हो जाएगा आते साथ, तो इसमें टाइम लगता है। ये हमारे लिवर्स में पहुँचेंगे, डैमेज करेंगे, आगे का लाइफ साइकिल शुरू करेंगे। तो पहली जो स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंटर होगी एंड देन जब हमारा बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू होंगे, तो इस दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है, यानी कि फर्स्ट स्पोरोजोइट का हमारे शरीर में एंटर करना एंड देन फर्स्ट सिम्टम्स का आना, इन दोनों के बीच का जो गैप है इट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। और ये हर स्पीसीज़ में, प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीसीज़ में अलग होता है। जैसे कि वाइवैक्स में, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में करीबन 14 दिन लग जाते हैं सिम्टम्स आने में आफ्टर फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ स्पोरोजोइट्स। नेक्स्ट, एरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। लिवर स्काइजोगोनी कंप्लीट होने के बाद जब वो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स बन जाएंगे देन फिर ये ब्लड में आ जाएंगे। तो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स आफ्टर escaping into blood stream invade the erythrocytes or RBCs. It include following stages. It means after the liver schizogony ये फिर से हमारे ब्लड में आ जाएंगे और ब्लड में रेड ब्लड सेल्स में, एरिथ्रोसाइट्स में ये एंटर करेंगे और इसके अंदर ये अपना आगे का लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, जैसे कि पहला ट्रोफोजोइट स्टेज। आरबीसी के अंदर ये मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स बन जाएंगे फीडर्स, यानी कि ये ईट करना शुरू कर देंगे, खाना पीना, और ये बन जाएंगे ट्रोफोजोइट्स। ये राउंडेड इन शेप होगा। देन आता है सिग्नेट रिंग स्टेज। ट्रोफोजोइट्स ग्रो इन साइज एंड डेवलप टू बिकम सिग्नेट रिंग स्टेज। इट प्रोड्यूसेस मलेरियल पिगमेंट दैट इज हीमोजोइन। ट्रोफोजोइट्स जो है वो फिर फर्दर साइज में ग्रो करते हैं। डेवलप होने के बाद ये सिग्नेट रिंग स्टेज फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पर ये हीमोजोइन सिक्रीट करते हैं। इट मीन्स कि ये कंटिन्यूसली रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं ये हीमोग्लोबिन्स को कंटिन्यूसली ब्रेक करते हैं। तो हीमोग्लोबिन को लगातार ब्रेक करने से ये हीमोजोइन रिलीज़ होता है जो कि
मलेरिया का एक सिग्निफिकेंट फीचर है जिससे कि सिम्टम्स आते हैं, यानी कि फीवर और चिल्स होना शुरू हो जाता है। तो ये है सिग्नेट रिंग स्टेज। देन एमीबॉयड स्टेज। ये जो सिग्नेट रिंग ट्रोफोजोइट्स होते हैं ये फर्दर डेवलप होके बनाते हैं एमीबॉयड ट्रोफोजोइट। देन लास्टली स्काइजॉन्ट्स। ये जो एमीबॉयड ट्रोफोजोइट्स होते हैं ये फिर राउंडेड हो जाते हैं और ये बनाते हैं स्काइजॉन्ट। ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते हैं स्काइजोगोनी के थ्रू, और स्काइजॉन्ट्स जो है फाइनली ये मेरोजोइट्स बनाते हैं। तो मेरोजोइट्स बन जाते हैं और ये फिर फ्रेश आरबीसी में एंटर करते हैं ताकि वो और मेरोजोइट्स अपना बना सके। तो ये जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इनका चलता है ये वाइवेक्स में करीबन 48 आवर्स का होता है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग थ्रू ये एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स। अब ये गैमेटोसाइट्स जो है फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का। The merozoite develop into gametocytes. Male gametocytes are known as microgametocyte and female are known as macrogametocytes. ये जो मेरोजोइट्स होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवीज़न करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर वो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल नहीं करके ये क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो मेल गैमेटोसाइट को माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट्स, क्योंकि ये स्मॉल होते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट्स मेल, एंड फीमेल का मैक्रो गैमेटोसाइट्स, ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह से दो गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो गया, मेल और फीमेल। अब इसका सेक्सुअल साइकिल शुरू होता है। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ह्यूमन बींग्स में स्काइजोगोनी कंप्लीट हुआ इसका, लिवर स्काइजोगोनी, देन एरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी रेड ब्लड सेल्स में। ए सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद देन इसका सेक्सुअल साइकिल होता है फीमेल एनोफिलीज में। तो अब ये मॉस्क्यूटो में फिर से एंटर करेगा। इंजेक्शन बाय मॉस्क्यूटो। व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो सक्स ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन देन इट सक्स अप द गैमेटोसाइट विथ इट्स ब्लड मील। जब कोई फीमेल एनोफिलीज फिर से आएगी और उस इन्फेक्टेड पर्सन को जिसके शरीर में गैमेटोसाइट्स हैं तो वो क्या करेगी, अपने ब्लड मील के साथ वो गैमेटोसाइट्स को भी सक कर जाएगी फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। देन नेक्स्ट होगा इसमें गैमेटोगोनी। In the digestive tract of the mosquito, the gametocyte develop into haploid male and female gamete. This is known as gametogony. यानी कि गैमेटोसाइट से गैमेट्स का बनना, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का बनना मॉस्क्यूटो के गट में, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोगोनी। क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो ये हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोगोनी। देन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी अकर्स विद इन द स्टमक। इसके स्टमक में ही इसका फर्टिलाइजेशन होगा। देन ऊकाइनेट्स, गैमेट्स बन गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब बनेंगे जाइगोट। तो इसके जाइगोट को ऊकाइनेट बोलते हैं। ऊकाइनेट डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड बरोज इनटू स्टमक वॉल फॉर एनसिस्टमेंट। तो ये जैसे ही ऊकाइनेट्स बनते हैं तो ये स्टमक वॉल में डिप्रेस हो जाते हैं, अंदर धंस जाते हैं और अपना एनसिस्टमेंट का प्रोसेस यानी कि अपने चारों ओर एक ये सिस्ट का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। देन स्पोरोगोनी। ईच oocyst enter a series of multiplication known as sporogony. After asexual multiplication, minute sickle-shaped body is called sporozoita formed. अब ये जो oocyst बन गए आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, oocyst बन गया, अब ये क्या करेंगे, स्पोरोगोनी करेंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई करेंगे अब एसेक्सुअली। ठीक है, तो पहले ही इनका जो न्यूक्लियस होगा वो मियोसिस से डिवाइड होगा, देन माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होगा। तो इस तरह से ये 1 से 2, 2 से 4 और इस तरह से ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे स्पोरोगोनी से।
ये स्पोरोगोनी के बाद बनाएंगे स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स वही जो इन्फेक्टिव स्टेज हमारी बॉडी में एंटर करता है। इट मीन्स ये मॉस्क्यूटो में गैमेटोसाइट्स के रूप में अंदर गए थे, बट वहाँ पे ये डेवलपमेंट करके फर्दर बना देंगे स्पोरोजोइट्स, जो कि इन्फेक्टेड फॉर्म है प्लाज्मोडियम का। ये करीबन साइकिल जो है मॉस्क्यूटो में 10 से 20 दिन लगता है मॉस्क्यूटो के अंदर गैमेटोसाइट्स से स्पोरोजोइट्स बनने में करीबन 10 to 20 डेज लगता है, और इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर क्या है, ठीक है। देन sporozoites migrate to their salivary glands from where they are introduced into the new host. So the life cycle start again. ये जो स्पोरोजोइट बन जाएगा स्टमक में, देन ये जो स्पोरोजोइट्स है फिर से उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर होना शुरू हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड में ये लैक्स ऑफ स्पोरोजोइट, लाखों की संख्या में वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, ताकि वो मॉस्क्यूटो फिर अगर किसी नए इंसान को काटे जो कि हेल्दी हो तो फिर से उसको वो बीमारी हो जाएगी मलेरिया। तो इस तरह से ये जो लाइफ साइकिल है ये चलता रहेगा, ठीक है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये जो बीमारी है ये इसी तरह से फैलती है। तो ये इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो, अब जिसके सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स है तो वो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो हो गई, देन वो फिर अनदर हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, एंड देन इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता ही रहेगा। देखिए ये जो प्लाज्मोडियम है इसमें 2 साइकिल है, एक एसेक्सुअल साइकिल है और एक सेक्सुअल साइकिल है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में 2 साइकिल यानी कि एक ही लाइफ की जर्नी में ये अपना एसेक्सुअल साइकिल भी कंप्लीट कर रहे हैं और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल कर रहे हैं वर्टिब्रेट होस्ट में यानी कि ह्यूमंस में, और सेक्सुअल साइकिल इनवर्टिब्रेट में यानी कि एनोफिलीज मॉस्क्यूटो इंसेक्ट में कर रहे हैं। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल एक ही लाइफ जर्नी में कंप्लीट करता है तो उसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर इसको मेटाजेनेसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइकिल शो करते हैं मेटाजेनेसिस। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि प्लाज्मोडियम क्या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, मेटाजेनेसिस? ऑब्वियसली ये शो करते हैं, बिकॉज ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल दोनों ही कंप्लीट करते हैं। पहले हम एक फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये लाइफ साइकिल है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। स्पोरोजोइड्स जो होते हैं, जब भी कोई मच्छर हमें बाइट करता है, इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो जब भी बाइट करते हैं, जिसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स हो, तो वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और ब्लड में आधा घंटा सर्कुलेशन के बाद ये लिवर सेल्स में पहुंचता है, हेपेटोसाइट्स में। फिर ये लिवर सेल्स में लिवर स्काइजोगोनी करता है, ठीक है। लिवर स्काइजोगोनी से ये फिर मल्टीप्लाई करता है और देन वो क्रिप्टोजोइड्स, मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है। स्पोरोजोइड से मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स बन जाता है लिवर सेल्स में। देन ये जो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स है ये फिर एरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी यानी कि फिर ये रेड ब्लड सेल्स में आते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। और ये जो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स है ये एक से दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्टेड करता रहता है, लिवर सेल्स में भी, और ये देन ब्लड में एंटर करके ये अपना एरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी फेज शुरू करता है, जिससे कि ये आरबीसीज में बहुत सारे स्टेजेस को पास करता है। ट्रोफोजोइट स्टेज जो फीडिंग्स वाले फॉर्म होते हैं, देन सिग्नेट रिंग स्टेज, देन एमीबॉयड स्टेज, बहुत सारे स्टेजेस को ये पास आउट करता है, स्काइजोंट बनाता है, बट फाइनली इसका एंड प्रोडक्ट हो जाता है मेरोजोइट। यानी कि पूरे रेड ब्लड सेल का जो ये साइकिल चलता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, फाइनली ये बन जाते हैं मेरोजोइट्स। ये जो मेरोजोइट्स होते हैं ये या तो फिर नए आरबीसीज में जाएंगे या फिर बनाएंगे गैमेटोसाइट्स। तो फिर ये आरबीसी के ही अंदर बनाते हैं 2 तरह के गैमेटोसाइट्स। एक होते हैं फीमेल जिसे मैक्रोगैमेटोसाइट्स बोलते हैं,
और एक होता है माइक्रोगैमेटोसाइट जो कि मेल गैमेटोसाइट होता है। तो ये था ह्यूमन का साइकिल जिसमें लिवर स्काइजोगोनी होती है, देन एरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी रेड ब्लड सेल्स में, एंड फाइनली गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ह्यूमंस का एसेक्सुअल साइकिल था, स्काइजोगोनी। नाउ ये मॉस्क्यूटो में इंटर करेगा, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जब ही किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो वो क्या करेगी, जो गैमेटोसाइट्स है उसको भी सक कर लेगी ब्लड के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, गैमेटोगोनी शुरू होगा। इट मीन्स जो गैमेटोसाइट्स है वो बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोगोनी मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे। फिर वो फर्टिलाइजेशन होगा और देन बन जाएंगे जाइगोट। जाइगोट को ऊकाइनिड भी बोलते हैं, ठीक है, ऊकाइनिट। तो ऊकाइनिट का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पोरोगोनी होगी, यानी कि ये जो ऊकाइनिट्स है ये ऊसिस्ट बनाएंगे, एंसिस्टेशन करेंगे स्टमक में, ठीक है, स्टमक में ये धंस जाएंगे एंड देन ये इस तरह से फॉर्मेशन करते हुए स्पोरोजोइट्स बनाएंगे। स्पोरोजोइट्स बनाने के बाद आफ्टर स्पोरोगोनी स्पोरोजोइट्स बन जाएगी। फिर ये स्पोरोजोइट्स क्या करेंगे, मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएंगे ताकि फिर ये स्पोरोजोइट किसी नए इंसान में एंटर कर सके। तो इस तरह का साइकिल जो है प्लाज्मोडियम का चलता रहता है, जिसमें ह्यूमंस में एसेक्सुअल साइकिल में स्काइजोगोनी होती है लिवर में और रेड ब्लड सेल्स में, और फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में गैमेटोगोनी यानी गैमेट्स बनते हैं एंड देन स्पोरोगोनी यानी कि स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है। ये सब स्टमक में होता है और सलाइवरी ग्लैंड में ये स्टोर हो जाते हैं ताकि ये नए नए इंसान तक पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आज हमने कंप्लीट किया है। इसकी अगली वीडियो में हम सभी प्लाज्मोडियम में पैथोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ मलेरिया, कंट्रोल, प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जिससे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था फ्रेंड्स आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने प्लाज्मोडियम क्या है ये जाना, ये कौन सी बीमारी कॉज करता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हैबिटेट क्या है। देन हमने लाइफ साइकिल शुरू किया कि ये डाइजेनेटिक है, ह्यूमंस में और फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में, दो होस्ट में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ह्यूमंस में एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है बाय द लिवर स्काइजोगोनी एंड देन होती है एरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी, और बाद में गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ह्यूमन का साइकिल कंप्लीट हुआ। देन सेक्सुअल साइकिल होता है शुरू मॉस्क्यूटो में। मॉस्क्यूटो में ये गैमेटोगोनी और स्पोरोगोनी के थ्रू ये फिर से स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन करता है जो कि फिर इसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह का साइकिल जो है प्लाज्मोडियम का होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो ज़रूर जाके देखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।